Hello everyone, I am Dr. Nupur and in this video we are going to study in detail about the nitrogen metabolism. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ करी हुई है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द थ्री नाइट्रोजन पूल्स दैट इज द एटमॉस्फेरिक, द सॉइल एंड द बायोमास. नाउ इसको अपन स्टेप बाय स्टेप कर डिटेल में देखेंगे. यहाँ पर मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट कैन नॉट बी टेकन एज सच बाय अस, इसीलिए इसको क्या करा जाता है, फिक्स करा जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अबायोलॉजिकली भी होता है और बायोलॉजिकली भी होता है. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इट इज फिक्स्ड इनटू द अमोनिया. नाउ यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है. नाउ ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है या तो ये अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो अमोनियम आयंस हैं when they start accumulating in the plants and because they are toxic for the plants इसीलिए ये अमोनियम फिर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है in the plants by two processes that is the reductive amination and transamination. तो हम कह सकते हैं कि reductive amination and transamination क्या हैं? These are the methods of synthesis of amino acids in the plants from ammonium. क्लियर? या फिर क्या हो सकता है, ये जो अमोनिया है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट एंड दिस नाइट्राइट देन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन. एंड किसके प्रेजेंस में होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. क्लियर? ये किसके प्रेजेंस में होगा, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिया विल गेट कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्राइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर. तो यहाँ पर जो नाइट्रेट है ऑन रीचिंग द लीव्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम एंड दिस अमोनियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स इन द प्लांट्स. So plant biomass it will be transferred to the animal biomass and plant and animal biomass on their death and decay will get converted into the decaying biomass. अब decaying biomass के अंदर क्या मौजूद है, organic nitrogen है. Now this organic nitrogen will get converted into the ammonia and this process of conversion of organic nitrogen into ammonia is known as the अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन जो होता है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये कैरी आउट होगा लाइक बैसिलस रामोसस एंड बैसिलस माइकोइड्स. Sometimes the nitrate that is present in the soil gets converted into the atmospheric nitrogen in the presence of denitrifying bacteria and this process is known as the denitrification. तो denitrification किसके presence में होगा, it occurs in the presence of denitrifying bacteria. denitrifying bacteria में किसके examples आ जाते हैं, इसमें आएगा example Pseudomonas and Thiobacillus. Clear? So that was all about the nitrogen cycle. एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं अपन. मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट गेट फिक्स्ड बाय बायोलॉजिकल और अबायोलॉजिकल मीन्स इनटू द अमोनिया. अमोनिया में कन्वर्ट होगा. अमोनिया में जब ये कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हो गया है, अमोनिया बन गया है, तो ये अमोनिया जो है किस में कन्वर्ट होगा, प्लांट्स में, अमोनियम आयंस में. और अमोनियम आयंस जैसे जैसे एक्यूमुलेट होने लगते हैं प्लांट के अंदर तो दे आर टॉक्सिक. इसीलिए ये अमोनियम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द अमीनो एसिड्स इन द प्लांट्स बाय टू मेथड्स दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन. ये तो एक प्रोसेस हो गया. सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिया है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट
इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये कैरी आउट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू द नाइट्राइट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस. Okay, and then this nitrite gets converted into the nitrate in the presence of nitrobacter. नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को कीमो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी. So these are the chemosynthetic bacteria and this process is known as nitrification, which is carried out in the presence of nitrifying bacteria. Now on reaching the leaves, ये nitrate जो है वापस किस में reduce हो जाएगा? Into the ammonium ions, and again ammonium ions will get converted into the amino acids in the plants. Clear? इसके बाद जो plant biomass है इससे ये transfer होता है into the एनिमल बायोमास थ्रू द फूड चेन. एनिमल और प्लांट बायोमास के थ्रू ऑन देयर डेथ एंड डीके क्या बनेगा? डीकेइंग बायोमास. अब डीकेइंग बायोमास में क्या मौजूद है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मौजूद है. तो ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन किसके प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स. Clear? And the process will continue. Now sometimes there occurs denitrification. What is denitrification? It is the conversion of the nitrate in the soil into the atmospheric nitrogen. It is carried out in the presence of denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria कौन से हैं? That is Pseudomonas and Thiobacillus. So that was all about the nitrogen cycle. अब इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं. जैसा हमने देखा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी कैरीड आउट बायोलॉजिकली और अबायोलॉजिकली. जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है राइजोबियम बैक्टीरिया का, which helps in fixing the atmospheric nitrogen symbiotically in the root nodules of the legumes. यानी कि leguminous plants के अंदर ये root nodules बनाता है और जहाँ पर ये क्या carry out करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन. So इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की. तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज द नोड्यूल फॉर्मेशन. Now this is the root epidermis and this is the root here. यहाँ ब्लू से मैंने ड्रॉ करा है सॉइल पार्टिकल्स एंड रेड से मैंने ड्रॉ करा है राइजोबियम. Now this rhizobium multiplies and colonizes surroundings of the root and gets attached to the epidermal and the root hair cells. अब यहाँ पर क्या होगा? जो रूट है ओके और जो राइजोबियम है इनके बीच में चलता है केमिकल इंटरैक्शन. ओके इनके बीच में क्या चलेगा? केमिकल इंटरैक्शन होता है. बिकॉज यहाँ पर जो रूट है ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट इट विल सेक्रेट सर्टेन केमिकल्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द राइजोबियम टूवर्ड्स इट, लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स. Now these chemicals which are secreted by the root of the leguminous plant they act as nod inducers. Nod inducers की तरह काम करते हैं. अब ये जो राइजोबियम यहाँ इसके आसपास accumulate हुआ है it will cause the curling of the root hair. It causes the root hair to curl क्योंकि आक्रमण हमेशा कहाँ से होता है? weak point से. ठीक है, जो उसकी कमजोर कड़ी है वहां से आक्रमण होता है और यहाँ पर कमजोर कड़ी क्या है? रूट हेयर. रूट हेयर वैसे ही डेलिकेट होता है इसका टिप और अगर कर्ल हो जाए तो ये और ज़्यादा प्रोन हो जाएगा टू इन्फेक्शन और वहीं से ये इन्फेक्शन को कॉज करता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड. तो यहाँ अपन इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. दिस इज द रूट एपिडर्मिस एंड दिस इज द रूट हेयर, कर्ल्ड रूट हेयर. क्लियर? तो ये कर्ल्ड रूट हेयर है. दिस इज द राइजोबियम इन द सॉइल
So this represents curling of root hair. Now it will enter through the curled root hair in the form of the infection thread. एक infection thread के रूप में ये क्या करेगा? It will enter into the root hair. अब this is the infection thread. इसके रूप में जो है ये एंटर करेगा। यहाँ पर जो सेल वॉल है रूट हेयर की वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इनवैजिनेट करती है, फॉर्मिंग द इन्फेक्शन थ्रेड, जिसके थ्रू जो है बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाता है वैसे ही रूट के अंदर जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो क्या होता जाएगा? इलोंगेट होता जाएगा एंड इट विल रीच इनटू द इनर कॉर्टिकल सेल्स। अगर आपको एनाटॉमी याद हो तो अब क्या आएगा? इनर टू द एपिडर्मिस इज द कॉर्टेक्स, innermost layer of the cortex is the endodermis and inner to the endodermis is present the पेरीसाइकल। तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है अंदर की तरफ ग्रो करता जाता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द इन्फेक्शन थ्रेड। अब ये कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव टू द cortical and the pericycle cells and it causes the de-differentiation of the cortical cells and the pericycle cells. De-differentiation मतलब अब ये cortical और pericycle cells वापस से क्या करने लगते हैं? डिवाइड करने लगते हैं। As a result, nodule will be formed. अब ये डी डिफ्रेंसिएशन में और कौन हेल्प करता है? इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। यहाँ पर ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया। एज अ रिजल्ट क्या बन जाती है? एक नोड्यूल बन जाती है और ये जो नोड्यूल बनेगी इट विल डेवलप द इंटरैक्शन विद द होस्ट, ओके, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिटिव मटीरियल। तो ये जो है बेसिक इसके अंदर जो है मेथड है फॉर द नोड्यूल फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि जो राइजोबियम है इट मल्टीप्लाइज एंड कॉलोनाइजेज इन द सराउंडिंग्स ऑफ द रूट एंड गेट अटैच विद द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल्स। उसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में यानी रूट और राइजोबियम के बीच में केमिकल इंटरैक्शन होता है। तो जो रूट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लेवेनॉइड्स और दूसरे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है विच विल अट्रैक्ट द राइजोबियम टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो एक तरीके से ये नॉड इंड्यूसर्स की तरह काम करेगी और राइजोबियम क्या प्रोड्यूस करेगा? नॉड फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल। क्लियर? अब ये राइजोबियम जो होता है इट एक्यूमुलेट्स नियर द रूट एंड इट कॉजेज द कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर। कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि अटैक हमेशा कहाँ से होता है? कमजोर कड़ी। एज द बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द रूट थ्रू द कर्ल्ड रूट हेयर, कर्ल्ड रूट हेयर के जरिए ही बैक्टीरिया एंटर करेगा इनटू द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाएगा तो जो लेंथ है इन्फेक्शन थ्रेड की वो ग्रो करती जाएगी एंड एज इट रीचेस इनटू द इनर सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द पेरीसाइकल। अब जैसे ये इनर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल की तरफ पहुंचते हैं वहां पर जाके क्या इंड्यूस हो जाता है? डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन होगा यानी सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द पेरीसाइकल विल डिवाइड टू फॉर्म द नोड्यूल। जैसे नोड्यूल बन जाती है तब बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है इनटू द सेल। अब ये बैक्टीरिया मॉडिफाई होगा टू फॉर्म द बैक्टीरॉइड दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स विच पोजेस द एंजाइम नाइट्रोजिनेस। और ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम कैसे कंडीशन में काम करता है? एनएरोबिक कंडीशन में ही काम करता है। और ये एनएरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा? लेग हेमोग्लोबिन दैट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स, ओके। एंड ये लेग होमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है दैट टेक्स अप द ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स द एनएरोबिक कंडीशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नाइट्रोजिनेस एंजाइम। So this was the complete
explanation of the formation of the root nodules in the leguminous plants. Rhizobium is a nitrogen fixing bacteria found in the root nodules of the leguminous plant, and Frankia is a nitrogen fixing bacteria that is found in the root nodules of the non-leguminous plant. तो हम कह सकते हैं कि rhizobium क्या है? It is free living, found in the aerobic condition, that is in the presence of oxygen. It is gram negative bacteria. Gram negative or gram positive I have explained you when I have taught you monorans, and it is rod shaped. ओके, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है. नाउ वन थिंग इज कॉमन बिटवीन द फ्रैंकिया एंड राइजोबियम. दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? लेट अस सी. दोनों ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है तो दे आर फाउंड इन द फ्री लिविंग कंडीशन. फ्री लिविंग कंडीशन में मिलते हैं और एरोबिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तब ये क्या मिलते हैं? दे आर नॉट फ्री लिविंग, दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड इन एनएरोबिक कंडीशन. अब यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन किस लिए जरूरी है? बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन एंजाइम क्या है? नाइट्रोजनेज. और नाइट्रोजनेज कब एक्टिव होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनएरोबिक कंडीशन. Now let us review the points that are involved in the nodule formation of the roots of the leguminous plants, जिसको मैं diagrammatically आपको explain कर चुकी हूँ. तो सबसे पहला point जो आएगा that is the rhizobium multiplies and colonizes in the surroundings of the root. Root की surroundings में ये colonize होता है, multiply होता है and gets attached with the epidermal and the root hair cell. सेकेंड आएगा यहाँ पर. अब क्या होगा? जो राइजोबियम है और रूट ऑफ द लेग्यूम्स, इनके बीच में चलती है केमिकल सिग्नलिंग. केमिकल सिग्नलिंग होगा तो रूट ऑफ द लेग्यूम्स दे प्रोड्यूस द नॉड इंड्यूसर्स, सर्टेन केमिकल्स लाइक फ्लेवेनॉइड्स विच एक्ट एज नॉड इंड्यूसर्स. एंड राइजोबियम जो होगा ये क्या प्रोड्यूस करता है? नॉड फैक्टर्स. ओके, नाउ इट कॉजेज द कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर. रूट हेयर जो होती है कर्ल हो जाती है. तो आक्रमण हमेशा कहाँ से होता है? वीक पॉइंट से. अब जैसे ही इन्फेक्शन थ्रेड पहुंचता है इनर कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की तरफ, तो वहां पर इन सेल्स के अंदर क्या स्टिमुलेट हो जाता है? डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दे विल अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल. और इसको जो स्टिमुलेट करेगा वो होंगे ग्रोथ हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ऑक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? रूट ऑफ द लेग्यूम्स. एंड साइटोकाइनिन कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया. नाउ बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड इनटू द होस्ट सेल्स. अब बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड से रिलीज होते हैं होस्ट सेल्स में, जहां पर ये मॉडिफाई और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे? स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, दैट आर द बैक्टीरॉइड्स. क्लियर? इन बैक्टीरॉइड्स के अंदर क्या मौजूद होगा? नाइट्रोजनेज एंजाइम मौजूद होगा विच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. एज द नोड्यूल इज फॉर्म्ड देयर डेवलप्स द वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट. होस्ट के साथ वेस्कुलर कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. So this was all about the nodule formation in the roots of the leguminous plants. Now let us discuss about the requirements of the biological nitrogen fixation. देखिए क्या क्या requirements होती हैं. सबसे पहला तो substrate चाहिए, that is the nitrogen. तो यहाँ पर सबसे पहला तो आ जाएगा substrate, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसका होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. सेकेंड इज द सोर्स ऑफ एटीपी. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है, फ्री लिविंग कंडीशन में और सिम्बायोटिक कंडीशन में. अगर फ्री लिविंग कंडीशन में हो रहा है तो यहाँ पर प्रोकैरियोट इटसेल्फ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एटीपी. लेकिन अगर सिम्बाइसिस में हो रहा है देन द एटीपी इज ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल्स. क्लियर? थर्ड जो आता है दैट इज द
source of reducing power. reducing power जो है यहाँ पर that is commonly used is NADH. ओके, नाउ अगेन अगर फ्री लिविंग कंडीशन में हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन देन प्रोकैरियोट इटसेल्फ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ NADH, लेकिन अगर सिम्बाइसिस में हो रहा है देन NADH इज ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल्स. So that was about the reducing power. Next requirement is the enzyme nitrogenase, which helps in the nitrogen fixation, that is a conversion of atmospheric nitrogen into ammonia. Now it is a molybdenum iron protein, that is both molybdenum and iron act as its activator, but mainly molybdenum. Okay, the next point what you have to remember regarding the enzyme nitrogenase is that it is sensitive to molecular oxygen. Molecular oxygen के लिए बहुत ज़्यादा sensitive होता है, क्योंकि ये कब activate होगा? It activates in the anaerobic condition. और anaerobic condition इसको कौन provide करता है? It is provided by the leg hemoglobin. It is a pigment which is present in the रूट नोड्यूल्स. तो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द प्लांट एज वेल एज द बैक्टीरिया. यहाँ पर ग्लोबिन पार्ट जो बनाएगा वो कौन बनाता है? प्लांट. और जो हीम पार्ट है दैट इज द पोर्फायरिन रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. And this leg hemoglobin acts as an oxygen scavenger. Oxygen scavenger की तरह काम करता है and provides anaerobic condition for the functioning of nitrogenase enzyme. Next requirement is the NOD and the NIF genes. Now NOD is present in both the bacteria and the plant, जबकि जो NIF gene होता है that is a nitrogenase inducing factor, it is present in the bacteria. Now let us take a quick recap of the requirements for the biological nitrogen fixation. देखिए सबसे पहला requirement क्या है? Atmospheric nitrogen, क्योंकि इसी का ही तो fixation होना है. Second आता है source of ATP because nitrogen fixation is an energy requiring process. Then आता है source of reducing power. Here the source of the reducing power is NADH. Then आता है enzyme nitrogenase, which is the main enzyme of the nitrogen fixation. It is a molybdenum iron protein and it is highly sensitive to the molecular oxygen. क्योंकि ये कब एक्टिव होता है? in the anaerobic condition. तो इसको anaerobic condition कौन प्रोवाइड करता है? leg hemoglobin. लेग हेमोग्लोबिन किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ द नॉड एंड द निफ जीन्स. नॉड किस में प्रेजेंट रहते हैं? इट इज प्रेजेंट इन बोथ बैक्टीरिया एंड द प्लांट, involved in the formation of the nodule. And NIF gene जो होता है that is a nitrogenase inducing factor which is present in the bacteria.